मूवी की शुरुआत रणवीर सिंह ए जसकीरत सिंह रांगी के खोए हुए चेहरे से होती है। ये वो चेहरा होता है जब आप किसी विषय पर बहुत सारे विचार कर रहे हो और बहुत सारे विचारों के करने के बाद कोई ऑप्शन नज़र नहीं आए आपको, मतलब कोई सही ऑप्शन नज़र ना आए और आपको लगे कि मुझे ये ऑप्शन सही नहीं है, फिर भी ये काम इस तरीके से करना होगा। उस एक्सप्रेशन के साथ जसकीरत सिंह रांगी मूवी में एंटर करता है। मूवी की शुरुआत जसकीरत सिंह रांगी के उस रिएक्शन के साथ होती है। वो यूपी के माफिया अतीक अहमद के घर अपने दोस्त के साथ गन्स लेने जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली का सुखविंदर सिंह जो कि उनके वहाँ का उनके विधानसभा क्षेत्र का एमएलए है, उसके कुछ रिश्तेदारों के साथ लैंड डिस्प्यूट हो जाता है और उसमें वो उसके पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, उसकी माँ को भी मारते हैं, उसकी बड़ी बहन का रेप कर देते हैं और उसे मार देते हैं बड़ी बेरहम तरीके से। उसकी छोटी बहन का रेप कर देते हैं, छोटी बहन का रेप करके उसे कैद करके रखा होता है। जसकीरत सिंह रांगी फ़ौज की ट्रेनिंग लेने गए हुए होते हैं। वो वहाँ से छोड़ के वहाँ अपने गांव आते हैं, प्रशासन को कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनता है। तो यार वो बंदा इतने सारे थॉट्स सोचने के बाद कि यार मेरी कोई कंप्लेंट नहीं सुन रहा है, मैं देश के लिए देश के लिए मेरी पूरी फैमिली ने सर्व किया है और ये देश मेरी बात नहीं सुन रहा है। इन सभी थॉट को सोचने के बाद वो सोचता है कि यार मुझे जस्टिस कौन दिलाएगा। फिर आखिर में बहुत सारे थॉटों को प्रोसेस करने के बाद उसे लगता है कि यार मुझे मेरा जस्टिस खुद ही लेना पड़ेगा और वो ये डिसीजन करता है कि यार मैं इन सबको मार दूंगा, सबको कत्लेआम मचा दूंगा। तो फिर वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार तू मुझे 2-3 बंदूक दिलवा दे, मतलब मुझे हथियार दिलवा दे ताकि मैं यार इन सब लोगों को मार सकूं। तो उसका दोस्त जिसकी अतीक अहमद से जानकारी होती है वो उसे लेके जाता है। अब यहाँ पे अतीक अहमद की भी फिर मूवी में आदित्य धर ने दिखाया है कि अतीक अहमद की सोच कैसी थी। मतलब जसकीरत सिंह रांगी रणवीर सिंह का दोस्त जब बताता है कि भाई ये मेरा दोस्त फ़ौज में है, मतलब गर्व से बताता है कि ये मेरा दोस्त फ़ौज में है, तो अतीक अहमद बोलता है देखो अभी झाट के बाल नहीं उगे हैं और फ़ौज में जाएंगे ये, मतलब एज ए डिसरेस्पेक्टफुल वे में वो मतलब इस जॉब को डिसरेस्पेक्टफुल मानता है। तो वहाँ से रणवीर सिंह आ जाता है वो गन्स लेके, फिर वो ट्रेन में बैठता है और यहाँ पे आती है म्यूजिक की मास्टर क्लास जो आदित्य धर ने दिखाई है। दिल पे जख्म खाते हैं ये वाला गाना चल रहा होता है, ट्रेन चल रही होती है, रणवीर सिंह वही बेचैन चेहरे के साथ, बस कि अभी उसे उसकी बहन को ढूंढना है क्योंकि उसकी बहन को उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है और वो उन गन्स को अपने गोदी में रख के बैठा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार इनको रख दे, पर वो उन गन्स को रोक लेता है कि यार इसकी मुझे बहुत बैडली नीड है इन गन्स की। वो उसे ट्रेन में ऊपर रखना भी नहीं चाहता है, कहीं मैं भूल जाऊँ, कहीं कोई मेरा बैग कोई और ले जाए तो ये दिक्कत हो जाए। तो वो उन गन्स को अपने पास ही रखता है, लेकिन उसका दोस्त ही होता है, उठा के ऊपर रख देता है। फिर रणवीर सिंह ट्रेन में बैठे हुए एक बच्चे को देखता है, शायद वो बच्चा उसे खुद की याद दिलाता है। इस बात का तो मूवी में खुलासा नहीं हुआ है, पर शायद वो उसे खुद की याद दिलाता है। जब धुरंधर में रणवीर सिंह पाकिस्तान जा रहे थे और बस में बैठे थे, तब भी वो एक बच्चे को देख के वैसे ही मुस्कुराते हैं। हालांकि इस वाली मूवी में वो मुस्कुराते नहीं है, पर वो देख के मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाला भाव नज़र आता है। फिर वह रणवीर सिंह वहाँ जाते हैं और रणवीर सिंह पहुँच जाते हैं, वो माफियाओं के घरों पे पहुँच जाते हैं
12 लोगों ने उसकी बहन को कैद किया हुआ है, वहाँ पहुँच जाते हैं रणवीर सिंह। और उनका दोस्त बोलता है कि यार जसकीरा सोच ले यार, मैं चाहता था कि यार तू फ़ौज में भर्ती हो, तेरे ऊपर फ़ौज की वर्दी देख के मैं बड़ा प्राउड होता। तो बोलता है कि यार वो सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले मेरी माँ और पहले मेरा परिवार है यार, उनके लिए तो मुझे कुछ करना होगा ना। देश के लिए कुछ करने से पहले तो मुझे अपनी माँ, परिवार, बहन, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो उसके मन में केवल एक ही डाउट था, वो सबको मार देता, लेकिन उसके मन में एक ही डाउट था कि यार इसके बाद ऑब्वियस सी बात है मुझे जेल होगी, हो सकता है फांसी हो। तो वो उसका उसके दोस्त से बोलता है कि यार तू मेरी माँ का ध्यान रख लेना यार, तू यार मेरी माँ का ध्यान रख लेना बस। और ये दिखाता है कि एक आदमी को अपने इतनी परवाह अपनी नहीं होती, अपनी परिवार की बहुत ज़्यादा परवाह होती है। वो बोलता है कि यार मेरा तो जो भी होगा, पर यार तू मेरी माँ का ध्यान रख लेना। और उसकी बहन का वो लोग रेप कर चुके होते हैं, तो वो बोलता है ना यार कि यार उसको उसके दिमाग में ये थॉट आ रहे होते हैं कि यार कोई मेरी बहन से शादी करेगा या नहीं करेगा। तो वो बोलता है कि यार तू मेरी बहन से शादी तो कर लेगा ना यार। मतलब यहाँ पे एक आदमी की मजबूरी समझ आती है कि यार कि मेरा तो कुछ भी हो जाए यार, पर मेरी माँ का ध्यान रख लेना और मेरी बहन से शादी कर लेना। तो ऐसे करके रणवीर सिंह गन्स लोड कर लेता है और घर में बहुत मैसेकर मचाता है और सबको मार देता है। सबसे बस एक ही सवाल पूछता है, ओ बहन कितने हैं मेरी। और भाई रणवीर सिंह की एक्टिंग, उसकी आंखों में दिखती है कि वो कितना डेस्परेट है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। ओ बहन कितने हैं मेरी, ऐसे करके बोलता है, बहन कितने हैं मेरी, कोई भी नहीं बताता। वो सबको मार देता है, वहाँ सबको मार देता है। आखिरी में एक बंदे के यहाँ नाक पे गोली चलाता है, उससे पूछता है बहन कितने हैं मेरी, फिर उसे भी मार देता है। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है, वहाँ उसकी बहन के हाथ और पैर दोनों बांध रखे हैं और रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन पीक कर जाते हैं भाई। इस मूवी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन पीक कर जाते हैं। उसे रणवीर सिंह को देख के आपको रोना आ जाता है भाई। रणवीर सिंह की बहन ये दिखाना चाह रही थी कि भाई मुझे इस हालत में मत देख। रणवीर सिंह रोते रोते उसके पास जाता है, उसका हाथ थामता है, उसे गले से लगाता है भाई। और रणवीर सिंह की बहन मतलब नहीं भाई, ये राक्षसों ने मेरा क्या कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा जसकीरत सिंह रांगी का सीन यहाँ पे समाप्त होता है। तो मूवी ऑलरेडी इन 10 से 15 मिनट में ही पीक कर चुकी होती है। आदमी के सारे इमोशंस किया, जसकीरत सिंह रांगी मार और दुख भी होता है जसकीरत सिंह रांगी के लिए, रणवीर सिंह के लिए बड़ा दुख भी होता है, उसकी बहन के लिए, उसकी फैमिली के लिए बड़ा दुख भी होता है। और सिस्टम ने प्रशासन ने उसकी कोई कंप्लेन नहीं लिखी, तो उसके पास करने के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो आदित्य धर ने एक सॉलिड रीज़न दिया कि यार मारना ही पड़ा उसको। फिर उसके बाद उसको कोर्ट रूम से सज़ा मिलती है। अब पिंडा जो कि ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया था, उसकी हमजा अली मज़ारी के हाथों एक्सीडेंटल मौत हो जाती है। अब आलम भाई को ये बात पता चलती है। आलम भाई बिना कुछ सोचे, जो इस मूवी की थीम है, जो इस मूवी में बताया गया है कि बलिदान परमो धर्म, उसका पालन करते हुए उस इंजाम को अपने सर पर ले लेते हैं और हमजा से बोलते हैं कि यार मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली, मेरी उम्र हो चुकी है। और वो हमजा को बताते हैं कि यार आज ये बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद हो गया। तो आलम भाई ने क्या वक्त चुना यार ये बताने के लिए। बस वो हमजा से एक चीज़ डिमांड कर रहे होंगे, हालांकि वो मूवी में ऐसा नहीं बोलते, पर वो एक चीज़ डिमांड कर रहे होंगे कि यार हमजा तू मेरे को शूट कर दे। हालांकि आलम भाई ने बिल्कुल नहीं बोला उनसे, क्योंकि आलम भाई को पता है कि यार अगर हमजा मुझे शूट करता है तो यार कहीं ना कहीं शक होगा कि यार इसने इंडियन स्पाई को इतनी आसानी से क्यों मार दिया, जो मूवी में आगे होता भी है।
और फिर रणवीर सिंह इतना दुखी होके वाशमाई भट्ट पे चाय पीने जाते हैं और वो 2 चाय ऑर्डर करते हैं। रणवीर सिंह, हमज़ा अली मज़ारी, जिसको नमक वाली चाय पसंद नहीं आ रही थी, वो 1 चाय इधर रखते हैं, 1 चाय आलम भाई के लिए रखते हैं और पूरी चाय को 1 सिप में पी जाते हैं। और हमज़ा अली मज़ारी, जसकीरत सिंह रांगी, जिनको आलम भाई को मारना पड़ा, उनके सीने पे एक और बोझ, मतलब सब कुछ सब अच्छे के लिए करते हुए भी उन्हें बोझ उठाना पड़ रहा है। एक ये बोझ, पहला बोझ उन्हें यहाँ होता है। इससे पहले भी बोझ होते हैं, इस मूवी में पहला बोझ उन्हें यहाँ आता है। अब बात होती है कि उसकी बीवी को जसकीरत सिंह रांगी, हमज़ा अली मज़ारी इंडियन एजेंट है, ये पता चल जाता है उसकी डायरी से। हमज़ा वहाँ पे बोलता है कि मैं ये इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, मेरा कोई पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी नहीं है, वहाँ के आतंकवादियों से दुश्मनी है। यलीना इस बात को समझती है। यलीना समझने से पहले बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम मेरी लाइफ में आते ही नहीं, मैं अपने आराम से मस्त थी, मेरे को कहाँ फंसा दिया तुमने। मतलब यलीना एक बीच मझधार में फंस चुकी है, वो हमज़ा को भी नहीं छोड़ सकती और अपने देश से भी गद्दारी नहीं कर सकती। हमज़ा उसको समझाता है, उसके बाद वो समझती है उन सब चीज़ों को, जो दिखाता है कि यलीना कितनी मैच्योर थी। फिर उसके बाद मूवी में हमज़ा अपना रिवेंज पूरा करता है, सबको मारता है और अंत में मीर, बुटोवी और मेजर इकबाल, खनानी, इन सबको मार देता है, सबसे अपना रिवेंज ले लेता है। फिर उसके बाद उसको पाकिस्तान के जो आर्मी वाले लोग हैं पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ से सान्याल साहब का मैसेज जाता है कि सान्याल साहब, अब मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, सान्याल साहब रणवीर सिंह को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। फिर पता चलता है हमें मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा स्पाई तो भाई अपने जमील जमाली थे, वो अपने रणवीर सिंह को प्लेन तक छोड़ के आते हैं ताकि वो उसे इंडिया ले जा सके। वो वहाँ से दुबई से फिर इंडिया जाते हैं, ऐसा करके। तो रणवीर सिंह को यलीना और उसके बेटे की तस्वीर दिखती है, तो जमाली बोलता है कि अब यलीना और उसके बेटे का भला इसमें ही है कि आप उनसे दूर रहे। अब रणवीर सिंह को सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, अब उसके प्यार को भी उसको छोड़ना पड़ रहा है, उसके प्यार को भी उसको छोड़ना पड़ रहा है। फिर वो वहाँ से जाके इंडिया जाता है, इंडिया में वो सारी इन्फॉर्मेशन सान्याल साहब को देता है। फिर अगले दिन वो सोचता है कि यार अब होगा जो देखा जाएगा, पठानकोट चलते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं। और वो जाता है। अब यहाँ पे फिर वो सीन, रणवीर सिंह ट्रेन में बैठे हैं और उनको एक बच्चा दिखता है। वो बच्चे को देखते जैसे ही अपने मूवी के पहले वीडियो के पहले बात किया ना कि वो बच्चे को देख के यार वो एक सेटिस्फेक्शन फील, यार मैं भी कभी बच्चा था। तो मूवी में 3 जगह मतलब ये वाला सीन दिखाया जाता है। वो अपने गांव पहुंचता है, मतलब ट्रेन से उतरता है, ट्रेन से फिर ऑटो में बैठता है, फिर गांव पहुंचता है। फिर वो देख रहा होता है उसकी माँ काम कर रही होती है, बूढ़ी हो चुकी है, इसकी कमर में दर्द हो रहा होता है, उसकी बहन ऊपर होती है, 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टर ने हमारे साथ यार थोड़ा, क्योंकि डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस ये था कि यार अब ये लोग वो मेरे बिना खुश हैं, ये लोग मान चुके हैं कि जसकीरत मर चुका है। तो डायरेक्टर इस तरीके से सोच के उस मूवी को, मतलब जसकीरत सिंह रांगी अपनी माँ से मिलने नहीं जाता है, फिर वो देख के बस आ जाता है। लेकिन हम तो यार सिंपल लोग हैं ना, हम तो यही चाहते थे, सब लोग यही चाहते थे कि यार वो जाए, अपनी माँ से मिले, गले लगाए और उसकी माँ भी खुश होती। भाई हम इंडियंस यही चाहते हैं कि क्या करती उसकी माँ, यही खुश होती ना कि बेटा जो भी बात है छोड़, तू बस मेरे पास वापस आ गया, बस
और मुझे कुछ भी नहीं जाना तो कहाँ था क्या था, बस वो खुशी ही होती। लेकिन वही वाली बात है, ऐसी मूवियाँ ही जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन छोड़ जाती है, उन मूवियों की लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो अब लोग मजबूर है कि यार धर साहब आपने एंडिंग में मतलब लोगों के दिल में वो कर दिया। हालांकि एंडिंग बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है, पर मतलब अपने हिसाब से नहीं है। अब अपने हिसाब से एंडिंग थोड़ी हो सकती है। बाकी मूवी एकदम शानदार है और यहाँ पे वो दिखाता है। फिर एंड में जसकीरत सिंह रानी की ट्रेनिंग दिखाते हैं और सब कुछ दिखाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। और इस तरीके से मतलब जसकीरत सिंह रांगी को बलिदान जो आलम भाई ने उसे सिखाया था कि भैया, आलम भाई ने उसकी जगह खुद को मरवाना सही समझा, तो उन्हें भी बलिदान देना पड़ा। जसकीरत सिंह रांगी को अपने माँ अपनी बहन से ना मिलने का बलिदान देना पड़ा। हमजा अली मज़ारी को यलीना और उसके बेटे से ना मिलने का बलिदान देना पड़ा। तो बलिदान परमो धर्मों के साथ ये मूवी समाप्त होती है। और आदित्य धर ने क्या तो मतलब क्या तो सॉन्ग्स और क्या सिनेमैटिक व्यू, तो पूरी मूवी मतलब पीक कर जाती है मूवी। और एंडिंग आपको बिल्कुल डायलामो में छोड़ देती है। या धर साहब आप इसको इसकी माँ से मिलवा देते यार तो अच्छा होता। पर खैर, अब धर साहब की मूवी है, वो दिखाना चाहें वो दिखाएंगे। तो मतलब मैं तो 10 में से यार 10 ही रेट करूँगा। बहुत शानदार मूवी थी। और ये कुछ जो लोगों के इमोशन है उनको कुरेदा है आदित्य धर ने पूरी तरह। तो आज क्रिकेट से हट के मैं ये मूवी पे बात करना चाहता था, तो मैंने आपसे अपने विचार साझा किए। अगर आपके भी कोई विचार है तो आप बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चाहते हैं कि आप धुरंधर पे और मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बनाऊँ।